हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने ट्राइंगल्स क्लास 10 का, जो कि है चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी मैथ्स बुक। तो ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे ट्राइंगल्स के बारे में आपको मैं इंट्रो दूंगा। तो चैप्टर 6 है हमारा ये क्लास 10 का। तो ट्राइंगल्स में जो इस बार आपने डील करना है जिससे, वो है आपका सिमिलैरिटी का केस। तो सिमिलैरिटी ये हमने क्लास 10th में पढ़नी है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ना है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कॉन्करेंसी के बारे में। अब याद रखना, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ज़रूर मालूम होना चाहिए। अब सिमिलैरिटी का मतलब और कॉन्करेंसी का मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है। मतलब दोनों का, कॉन्करेंसी और सिमिलैरिटी दोनों एक नहीं होती है, अलग अलग चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, सिमिलैरिटी का मतलब होता है इक्वल नहीं, सेम बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है सेम, दिखने में सेम हो सकते हैं बट नॉट इक्वल, देखने में सेम होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। और कॉन्करेंसी में का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, मतलब इक्वल भी होंगे, देखने में तो एक जैसे लगेंगे बट होंगे इक्वल भी, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी का जो साइन होता है वो आपको याद रखना है। सिमिलैरिटी के साइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और कॉन्करेंसी का तो आपको पता ही है, हमने लास्ट क्लास में डिनोट किया था, ये कॉन्करेंसी का साइन होता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी में छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। उस डिफरेंस को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दो फिगर्स लूँगा और दोनों में आपको डिफरेंस बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने एक ये स्क्वायर बना दिया छोटा सा, और ये भी एक स्क्वायर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये दोनों फिगर्स सेम है? बिल्कुल सेम है, दोनों स्क्वायर है, ठीक है। बट क्या ये दोनों फिगर्स इक्वल हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ये दोनों दिखने में सेम है बट नॉट इक्वल है, बट नॉट इक्वल। अब इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहली वाली फिगर है वो दूसरी को कोइंसाइड नहीं करेगी, और जो दूसरी वाली फिगर है वो पहली वाली को पूरी तरह से कोइंसाइड नहीं करेगी। मतलब फिगर 1 आपकी छोटी है और फिगर 2 आपकी बड़ी है। तो यहाँ पे आपको दोनों फिगर्स ऑल्दो स्क्वायर है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम लोग इस दोनों फिगर्स को हम लोग बोलेंगे सिमिलर। क्या बोलेंगे इसको? सिमिलर बट नॉट कॉन्करेंट। तो याद रखिए, सिमिलर का मतलब और कॉन्करेंट का मतलब सेम नहीं होता है। कॉन्करेंट का मतलब होता है इक्वल, लेकिन सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब चीज़ें याद रखनी है आपको कि जब भी दो फिगर सिमिलर होती है, when two figures are similar, when two figures are similar, when two figures are are similar, when if, याद रखिए, दो सिमिलर होती है if their sides are THEIR, their sides are proportional and angles are equal, proportional A and D and angles are equal। तो देखिए, इसका डीप मीनिंग समझते हैं। दो फिगर्स हमारे पास सिमिलर तभी होंगी जब उनकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब हर साइड्स की जो रेशो होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, साइड्स की रेशो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दूसरा, एंगल्स यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की है, 2 की है, ये 2 की है और ये 2 की है, और वहीं पर ये मान लो 5-5 सेंटीमीटर की हर एक साइड है, ठीक है। तो आप रेशो देख सकते हैं यहाँ पे 2:5, 2/5, 2/5, 2/5, रेशो हमेशा सेम आ रही है। और देखिए, स्क्वायर के सारे एंगल्स आपको पता है 90 होते हैं, तो इसके सारे एंगल्स 90 हैं और इसके सारे एंगल्स भी क्या है? 90 हैं। तो इन दोनों फिगर्स की साइड्स आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है, और साथ में इन सारों के एंगल्स भी क्या है? इक्वल हैं। तो इसलिए हमने दोनों फिगर्स को क्या कहा? सिमिलर कहा। बट इनको कॉन्करेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों फिगर्स बराबर नहीं हैं। तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यही कंसेप्ट को लेके हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.1 पे जाते हैं। तो 6.1 पे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। पूछता है ऑल सर्कल्स आर। अब याद रखिए, सारे सर्कल बराबर तो नहीं होते। देख लीजिए, एक सर्कल मैं ये बना देता हूँ और एक सर्कल मैं ये बना देता हूँ। अब कहीं से भी ये दो सर्कल्स बराबर तो नहीं है, लेकिन ये एक जैसे तो दिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड आएगा आपके पास सिमिलर, ठीक है। उसी तरह से स्क्वायर्स की बात की, सारे स्क्वायर्स इक्वल तो नहीं होते, तो इक्वल तो नहीं है तो कॉन्करेंट तो नहीं होगा, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए,
ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे? याद रखिए इक्वलेटरल, क्योंकि इक्वलेटरल में सारे एंगल्स क्या रहेंगे 60 रहेंगे और सारी साइड्स क्या रहेंगी प्रोपोर्शनल रहेगी एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन आइसोसेलेस में क्या होंगे, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो एंगल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। दूसरा जो साइड्स की रेशो होगी वो दूसरे ट्राइंगल्स के सेम आ जाएगी, बट यहाँ पे जो हो सकता है एंगल्स जो है बीच का वो सेम ना है, इसलिए बेटर ऑप्शन रहेगा इक्वलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है दो पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो याद रखिए सिमिलर के लिए मैंने क्या बोला था, एंगल्स शुड बी इक्वल। तो एंगल्स क्या होने चाहिए आपके पास, इक्वल होने चाहिए, लेकिन एट द सेम साइड्स, एट द सेम टाइम साइड्स क्या होनी चाहिए आपके पास, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इसमें आ जाएगा प्रोपोर्शनल। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि दो फिगर्स कभी सिमिलर कब कहलाती हैं, जब दोनों की साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स, और एंगल्स क्या हो रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 1 हमारा खत्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काफ़ी सिंपल है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स के तो मैंने अभी बता दिया आपको, एग्जांपल्स देने आपको। तो देख लीजिए, एक तो इक्वलेटरल का बन जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है और ये भी इक्वलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर फिगर्स का आ गया, ठीक है, क्योंकि इन सब की साइड्स क्या होगी, आपस में प्रोपोर्शनल होगी और एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और दूसरी फिगर आ सकती है स्क्वायर की, ठीक है। तो एक ये स्क्वायर हो गया और एक ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल बन गए सिमिलर फिगर्स की, ठीक है, इक्वलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर्स की। ये आगे ऊपर वाले इक्वलेटरल ट्राइंगल्स और नीचे वाले आगे हमारे पास स्क्वायर्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स लेने आपको, याद रखिएगा। और नॉन सिमिलर फिगर्स में आ सकती है भाई हमारे पास, मान लीजिए एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया और दूसरा ये बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट कुछ भी बना दीजिए, एक मैंने ये वाला बना दिया पैरेललोग्राम और एक मैंने बना दिया रेक्टेंगल, तो ये नॉन सिमिलर आ गई, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह से ये एक जैसी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। तो मैंने आपको अभी बताया दो फिगर सिमिलर तब होती है जब उनकी साइड्स क्या रहती हैं, प्रोपोर्शनल रहती हैं। तो देखो साइड्स की रेशो तो हमेशा 1/2 ही आ रही है, 1.3 1/2 1/2 1/2 1/2। देखो रेशो तो हमेशा 1/3 जो कि हो जाएगी 1/2, बट यहाँ पे एंगल्स इसके सारे 90 है, लेकिन इसके सारे एंगल्स 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो सिंस ऑल एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर not equal, this implies given figures are not similar, given figures are not similar। तो याद रखिए सिमिलर होने की एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या कहती है कि जब भी आपके पास क्या होंगे, दो फिगर्स की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल्स इक्वल होंगे, तो ही हम लोग फिगर्स को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, नहीं तो हम उनको सिमिलर नहीं कहेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और इसमें बात करूंगा मैं पीपीटी की। तो पीपीटी आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपको वो थ्योरम अच्छे से कर लेनी है। तो बढ़ते हैं पीपीटी की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको इस थ्योरम का नाम याद रखना है, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेक श्योर करिएगा इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है, और साथ में इसका दूसरा नाम भी याद रखना आपको। दूसरा नाम होता है इसका थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो आपको थ्योरम प्लस प्रूफ दोनों आनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट भी आनी चाहिए, आपको इसका प्रूफ भी आना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ट्राइंगल्स में एक ही थ्योरम आपके पास प्रूफ करने के लिए आएगी, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले कहते हैं इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब अगर एक ट्राइंगल में हमने बेस के पैरेलल एक लाइन बनाई है, तो वो जो बेस के जो पैरेलल हमने जो लाइन बनाई है, वो ट्राइंगल को जहाँ पे कट कर रही है, वो आपके पास क्या बन जाएगी, 2 इक्वल रेशोज़ में बांट देगा। तो देख लीजिए, इसके लिए मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से समझना इस थ्योरम को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए। तो फिगर थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम देता हूँ मैं ABC, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की है DE,
और गिवन है क्वेश्चन में। तो याद रखिए जितना मैं छोटा हो सके मैं उतना ही आपको छोटा छोटा कराता रहूँगा यहाँ पे। तो याद रखिए गिवन में सबसे पहले याद रखें आपको बस इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये आपको गिवन दे रखा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो है इक्वल किसके, ए ई अपॉन ई सी के। मतलब ये जो रेशो बन रही है जहाँ पे आपकी डी ई लाइन ने ए बी को टच किया पॉइंट डी पे और जो ए सी को टच कर रहा है डी ई पॉइंट ई पर, वो रेशो क्या आ रही है मतलब सेम आ रही है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है उसका थोड़ा ध्यान रख लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कि हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसका नाम दे देता हूँ मैं डी पी, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम दे दूँगा मैं ई क्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ड्रॉ सबसे पहले डी पी परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ई क्यू परपेंडिकुलर टू ए डी। याद रखिए जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है उसको फुट बोलते हैं, फुट को हमेशा बाद में लिखना होता है। तो आप उसको पी डी मत लिखना, आपको डी पी ही लिखना है। और सिमिलरली आपको क्यू ई नहीं लिखना है, आपको ई क्यू लिखना है, क्योंकि जो फुट है वो क्यू बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हमें इसको करना है। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है आपको। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा आपको ई बी ई को ज्वाइन कर लेते हैं हम, ज्वाइन बी ई और यहाँ से हो जाएगा ज्वाइन सी डी, ठीक है। और क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया बी ई ए एन डी एंड सी डी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन थी आपको, तो आपको कंस्ट्रक्शन याद रखनी है। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको चाहिए ए डी। देखो ए डी किस ट्राइंगल में आ रही है, ए डी ट्राइंगल आ रही है ट्राइंगल ए डी ई में, ठीक है। किस में आ रही है, ट्राइंगल ए डी ई में आ रही है। और जो डी बी है वो किस में आ रही है, डी बी जो आ रही है वो आ रही है बी डी ई में। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। तो देखिए ए डी ई में बेस आपको यही रखनी है ए डी। तो आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस। तो बेस याद रखिए जो आपको चाहिए प्रूफ में आपको वही रखनी है। तो बेस आ जाएगी ए डी और हाइट क्या होती है जो ए डी के ऊपर गिर रही है। तो ए डी के ऊपर कौन गिरेगी, ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है ई क्यू। तो यही आ जाएगी, आ जाएगा आपके पास ए डी इंटू ई क्यू। तो आ जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई क्यू। सिमिलरली बी डी ई, जो नीचे वाला बी डी ई है उसमें बेस डी बी बनेगी या बी डी बनेगी आप कह सकते हो। तो डी बी लिख देता हूँ। और इस पर जो परपेंडिकुलर है, देखो बी डी को आगे बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर ई क्यू ही गिरेगा इस पर। फिर से बता रहा हूँ, देखो बी डी ई के अंदर तो कोई परपेंडिकुलर आ नहीं रहा, लेकिन जैसे आप बी डी को थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो जो आगे जाके परपेंडिकुलर गिरेगा वो ई क्यू ही गिरेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो आएगा आपके पास 1/2 इंटू डी बी इंटू ई क्यू, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई क्यू। देख सकते हो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, और ई क्यू कैंसिल। तो आपके पास आ गया ए डी अपॉन डी बी। तो इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरह से आपको अब नेक्स्ट साइड चाहिए ए ई। तो देखो ए ई में हमारे पास कौन आ रहा है, ट्राइंगल ए ई डी आ रहा है, ठीक है। और ई सी किस में आ रहा है, ई सी आ रहा है सी ई डी में। तो आपको दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ट्राइंगल ए ई डी। तो एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। या सी ई डी लिखो या सी डी ई लिखो, कुछ भी लिख दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो बेस आ रहा है 1/2 इंटू बेस। बेस इस बार ए ई आएगी और हाइट कौन सी गिर रही है, इसमें डी पी गिर रही है। तो क्या आएगा 1/2 इंटू बेस, ठीक है। बेस आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास बेस आ रहा है ए ई और हाइट इस पर आ रहा है डी पी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे देख लीजिए इस पे बेस सी ई है या ई सी लिख सकते हो। और इस पे परपेंडिकुलर तो अंदर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे फिर से डी पी इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। तो आ जाएगा ई सी इंटू डी पी, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी पी। ये डी पी कैंसिल, 1/2 कैंसिल। तो आपके पास बच जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 2, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो तो ऊपर ए डी ई और ए ई डी तो सेम है, लेकिन जो नीचे वाले ट्राइंगल है वो सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, देख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी डी ई।
ये आपके पास थ्योरम होती थी 9th क्लास में जो आपकी डिलीट हो चुकी है। आता है देखो, जब मैं BDE की बात करता हूँ और CDE की बात करता हूँ, मतलब BDE और CED जो है वो ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस DE, देखो दोनों DE पे खड़े हैं DE पे, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BC और DE आ रहे हैं, तो इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या देगा, रीज़न लिखोगे, ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस, लाई ऑन सेम बेस, और बेस कौन सी थी इसकी, बेस थी हमारे पास कौन सी वाली, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी थी, DE एंड BC। तो सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास एरिया इक्वल हो जाएगा। इसको डालेंगे 3, तो सीधा लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें मिल जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये D लिखा हुआ है मैंने, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ उसको, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आ जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसी के साथ हमारा हेंस प्रूव्ड होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी किस तरह से हमने इसको करना है। ठीक है, तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हमें BPT को किस तरह से प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, BPT का दूसरा नाम थेल्स है, याद रखिएगा। आप इसको रिवाइंड करके अगर आपको कहीं पे भी डाउट है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो आप पहले मैं BPT को आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि BPT हमारे पास क्या होती है। तो BPT हमारे पास होती है, क्योंकि मेरे को एक्सटेंडेड फॉर्म भी करवानी है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एक लाइन पैरेलल है किसके, बेस के। ठीक है, तो ये ट्राइंगल अगर ABC है और BPT कहती है इफ़ DE इज़ पैरेलल टू BC तो देन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। ठीक है, अब इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको बता देता हूँ एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ BPT, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एक्सटेंडेड फॉर्म याद रखिए, देख लीजिए। AD अपॉन, अगर मैं इसकी AD ले रहा हूँ और AB ले रहा हूँ, नीचे बड़ी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा AE अपॉन, देखो जब AB मैंने फुल ली तो यहाँ पे फुल कौन सी आ जाएगी, AC आ जाएगी। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये कैसे आती है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट अगली बार क्या करूँगा, मैं ऊपर वाला हाफ पूरा लूँगा और लोअर पार्ट लूँगा। तो मैं AB ले लेता हूँ पूरा और लोअर पार्ट लेता हूँ, लोअर पार्ट क्या आएगा, DB इक्वल्स टू फुल ले लो AC अपॉन लोअर पार्ट क्या आएगा, EC आएगा। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये कैसे बनती है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे AD अपॉन DB का। कैसे बनती है दोनों बता देता हूँ। ठीक है, तो आएगा देखो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखो आप +1 दोनों में ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही +1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB, क्योंकि मैंने LCM लिया यहाँ पे, और सिमिलरली हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। तो देखो AD में DB प्लस करोगे तो AB बन जाएगा, AB अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म बनती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगली बार क्या करना है आपको, दूसरा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रेसिप्रोकल कर दो और फिर 1 ऐड कर दोगे तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा, दिस वन मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए जिसमें आपने ऐड करना है उसको ऊपर लेके जाना। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये दोनों आपको याद रखनी है कि जब आप अपर पार्ट ले रहे हैं और फुल पार्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अपर पार्ट और फुल पार्ट लेना है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका आप फुल पार्ट और लोअर पार्ट ले रहे हैं तो उसका भी फुल पार्ट और लोअर पार्ट लेना है। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट हमारे पास, कन्वर्स ऑफ BPT। तो आती है कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में उल्टा हो जाए, लाइन पैरेलल नहीं है लेकिन रेशो इक्वल है, मतलब कि इसका उल्टा, कि अगर रेशो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मतलब इफ़ AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाता है AE अपॉन EC, इस बार रेशो पहले से इक्वल है, तो देन ये जो लाइन होगी, ठीक है, ये जो कॉमन पॉइंट की लाइन बनेगी जो DE बनेगी, मतलब यहाँ पे DD आ गया कॉमन पॉइंट, यहाँ पे EE आ गया, तो DE जो हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी BC के। ये कहती है कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो आई होप ये BPT का कंसेप्ट और कन्वर्स ऑफ BPT का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा विद प्रूफ। मैंने BPT का प्रूफ ही सिलेबस में है, दूसरा वाला प्रूफ नहीं है, और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ BPT में आपको ज़रूर क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे
अपनी एक्सरसाइज 6.2 वहाँ पे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि ट्राइंगल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो चाहे आपका बेसिक हो। इस बार भी हमारे पास 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया था 6.3 से। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करिएगा आप सारे का सारा हर क्वेश्चन को ज़रूर देखिए कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं, क्योंकि आपके लिए यूँ ही वीडियोस और भी आती रहेगी रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।